पवित्र जल में डुबोई गई चांदी की कीलों को छोड़कर इन वैम्पायर दुल्हनों पर न तो तलवारों का असर होता था और न ही गोलियों का। जब मैंने उन पर क्रॉसबो के तीर चलाए तो उनके घाव तुरंत भर गए और उनकी त्वचा कांच की तरह चिकनी हो गई। ये रात के शासक ड्रैकुला की 3 दुल्हनें थीं। हर महीने वे अपना शिकार चुनने के लिए शहर में आती थीं, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। एक दानव शिकारी उनकी टोली में घुस चुका था और वो इंसान मैं था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई इंसान उन पर घात लगाकर हमला करेगा। वे पूरी तरह चौंक गईं, लेकिन जल्द ही वे वापस पलटी और झपट कर राजकुमारी एना को उठाकर ले जाने लगी। मैंने हवा में छलांग लगाई और उड़ान के बीच में ही उसे बचा लिया। उसी पल से मैं उनका जानी दुश्मन बन गया। तीनों दुल्हनों ने चारों तरफ से हमला कर दिया। मैंने फटाफट अपना हथियार लोड किया और आसमान की तरफ ताबड़तोड़ तीर चलाने लगा। एना को भागने का मौका मिल गया। वैम्पायर दुल्हनें गुस्से से पागल होकर गांव वालों का कत्ल करने लगी। तभी काले बादल हटे और सूरज की रोशनी बिखरने लगी। मुझे लगा ये रोशनी हमें बचा लेगी, लेकिन अगले ही पल अंधेरा फिर से छा गया। एक दुल्हन कुएं से बाहर निकली और फिर से एना को पकड़ लिया। मुझे डर था कहीं एना को ही चोट न लग जाए, इसलिए मैं तीर चलाने में हिचक गया। एना ने पूरी ताकत से मुकाबला किया और खंजर से दुश्मन के टखने पर वार कर दिया। मैंने तुरंत क्रॉसबो चलाया और तीर सीधा उसके टखने में जा धंसा। मैंने एना को फिर से बचा लिया, लेकिन मैं राहत की सांस लेता उससे पहले दूसरी दुल्हन ने हमला कर दिया। मेरा हथियार मेरे हाथों से छिटक गया। मैं अपनी आंखों के सामने उन्हें फिर से ठीक होते देख रहा था। तभी मुझे समझ आया कि शारीरिक हमले बिल्कुल बेकार हैं। उसी नाजुक पल में मेरे सहायक ने पवित्र जल की बोतल मेरी तरफ उछाली, लेकिन दुल्हन ने उसे बीच में ही पकड़ लिया और कुएं में फेंक दिया। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं चर्च के प्रवेश द्वार पर रखे पवित्र जल की तरफ दौड़ पड़ा। दुल्हन ने मेरी मंशा भांप ली और इतनी ताकत से मुझ पर झपटी कि मैं लगभग कुचल ही जाता, लेकिन उसे ये नहीं दिखा कि उसने मुझे ठीक पवित्र जल के पास ही घेर लिया था। मैंने पवित्र जल वाली नेल गन उठाई और ट्रिगर दबा दिया। चांदी के तीर सीधे उसके दिल में जा धंसे। एक भयानक चीख के साथ वो हड्डियों के ढांचे में बदल गई और दीवार से चिपक गई। बाकी 2 दुल्हनों ने अपनी साथी की मौत महसूस कर ली। वे तुरंत चमगादड़ों में बदल गईं और वहां से भाग निकली, लेकिन गांव वालों ने मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया। उल्टा उन्होंने मुझ पर ही आरोप लगा दिया कि मैं ड्रैकुला का कहर उनके ऊपर ले आया हूँ। उन्होंने अपने भाले उठा लिए और मुझे मारने के लिए तैयार हो गए। उसी नाजुक पल में एना ने मेरा नाम बताया, वैन हेल्सिंग। ये नाम सुनते ही सारे गांव वाले चुप हो गए। मुझे पता था कि इस लड़ाई की खबर बहुत जल्द ड्रैकुला तक पहुंच जाएगी, और हुआ भी यही। उसने जांच करने के लिए अपने वेयरवुल्फ शिकारी को भेज दिया। उस रात एना लालटेन देखने के लिए उठी, लेकिन तभी एक वेयरवुल्फ ने उस पर हमला कर दिया और सबसे डरावनी बात ये थी, वो कोई और नहीं, उसका अपना भाई था।